हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक हम लोगों ने पढ़े थे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स, ठीक है, यूनिट डिजिट, ट्रेलिंग जीरोज, ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम, मासा और लासा। या इसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। अगर अपने दोस्तों को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो आप इसको लाइक भी कर दिया करें। कुछ दिक्कत हुआ करे तो कमेंट्स में बता दिया करें कि ये समस्या हो रही है या ये प्रॉब्लम है, ये आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो इस टाइप का आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले तो समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, लासा और मासा क्या होता है। लासा का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब होता है एलसीएम का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो देखो समझो, जैसे दे रहा है 12 और ये दे रहा है 24। इसका कहे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया है, तो जो इसका एचसीएफ होगा, मासा होगा, वो आपका क्या होगा, वो ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों में कॉमन होगी। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 12 अगर कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 1। जब 12 कॉमन ले लिया तो इसमें बचा 1, इसमें बचा कितना, 2। तो इसका एलसीएम जो होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो वो कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई होगा। 12 एकम 12 दूनी 24, मतलब या तो सबसे बड़ी संख्या होगी। यह एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या को हम लोग ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि इसकी छोटी वाली संख्याओं का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर भाग जा रहा है तो यहीं पे होगा, नहीं जा रहा है तो इसकी टेबल पढ़ते हैं। जैसे 2, 3, 4 और 6। इनकी बात करें किसकी, एचसीएफ की, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो सब में कॉमन मिल रही है। तो कुछ हमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। लेकिन अगर यही बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या लेते हैं कि एक ऐसी संख्या लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी। हमने बताया इसका लेने का तरीका, सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, फिर इन संख्याओं का भाग देके देखते हैं। तो 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, लेकिन 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। 12 में देखेंगे इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है। इसका मतलब ये 12 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। इसके बाद देखिए, इसको दूसरे तरीकों को समझते हैं जो आप लोग पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। जैसे दे रहा है 12 और 24, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 और 24 के फैक्टर कर लेते हैं। जब इसके फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छंग 12। अब देखेंगे किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब तक सेम संख्या से दोनों कटती रहती हैं तो उनका जो मल्टीप्लाई आता है वही क्या आता है, एचसीएफ आता है। एचसीएफ जो इसका होगा वो कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। लेकिन अगर इसकी बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए अब देखेंगे, एक तो कुछ दिक्कत नहीं है, 2 अभी कट जाएगा 2 से, तो ये एक आ गया, ये एक आ गया। तो जब तक दोनों कटती रहती हैं सभी संख्याएं सेम संख्या से, तो उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है एचसीएफ। और एलसीएम जो होता है वो सभी का फैक्टर हो जाता है, जितने फैक्टर आएंगे उन सब का मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 आ जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी हैं जो आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, बस इसको रिवाइज करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये सब आपको आती होंगी। इसके बाद देखो एक छोटी सी और समझते हैं। जैसे दे रहा है आपको 12, 15 और 20। इसका आपसे कहे कि क्या निकालना है, इसका आपसे कह दे कि निकालना है आपको मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें जो कॉमन मिल रहा है कि इसमें तो 2 इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। या इन दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है, इनमें कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलता है तो उसका लासा क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, वो होता है 1। ये हो गया फर्स्ट तरीका, ये हो गया फैक्टर का विधि। अब करते हैं किससे, अगर हम निकालते हैं इसको भाग विधि से, भाग विधि,
तो भाग विधि का तरीका क्या होता है कि भाग विधि से जब निकालेंगे तो देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या का भाग देंगे तो 12 एकम 12 कितना आएगा 12, बचेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 20 को, कितने बार जाएगा 3 छक्का 18, 18 बार आ गया। कितने आएंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे फिर इस 3 को, एक बार जाएगा 2 आए, एक आएगा, एक से डिवाइड करेंगे 2 को, कितने बार गया 2 बार गया, 2 आए। तो एक ये क्या आ गया जो लास्ट अंतिम जो हमारा जिससे हम अंतिम बार भाग देते हैं और जिससे भाग देने पर शेषफल 0 बचे तो वही क्या कहलाता है हमारा माशा बताता कहलाता है या एचसीएफ कहलाता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बात करें एलसीएम की। एलसीएम की यदि बात करें हम लोग तो एलसीएम में देखते हैं, हमने बताया सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, छोटी वाली संख्याओं का भाग देके देखते हैं क्या उसमें भाग जा रहा है। तो 20 में क्या 12 और 15 का भाग जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो भाग जा रहा है। तो ये भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूनी 40, 40 में ना तो इसका भाग जाएगा ना इसका भाग जाएगा, 40 भी नहीं होगा। इसके बाद 20 23 60, 60 में 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 60 में दोनों का भाग जा रहा है तो इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। और देखिए फैक्टर विधि जो कि आप लोगों को आती है, अगर करना चाहें उससे कर सकते हैं। एलसीएम में कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, एचसीएफ पे अगर दूसरे करेंगे एलसीएम में फैक्टर तो 2 छंग का 12, ये 15 कटेगा नहीं 10 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा 15 और ये आएगा कितना 5, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 53 15 ये 5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 ये आ जाएगा, एक का एक ही रहेगा, ये एक एक बार आएगा, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 आ जाएगा इसका लासा। ये हो गया इसका तरीका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इतना। देखिए क्वेश्चन आपको दे रहा है, ये आपको कुछ दिए गए हैं, संख्याएं दी गई है, कुछ संख्याएं, इनका आपसे पूछ रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है मासा निकालना है। अब देखो अगर फैक्टर करेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, भाग विधि से कितने बार पहले इसका भाग दे इसमें, फिर इसका भाग दे इसमें, फिर इसका भाग दे इसमें, तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसका देखो शॉर्ट मेथड क्या होता है, इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें देख लीजिए। जैसे आपसे कह रहा है 12 और 15 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, तो हम लोगों का तरीका क्या था, या तो ऐसे निकालते थे या भाग दे के निकालते थे। ऐसे अगर करेंगे तो 3 से 2 से काटेंगे तो 3 से ही कट रहा है, 3 से काटेंगे 3 चौको 12 और 53 15, अब तो किसी से सेम संख्या से कटेगा नहीं, तो ये जो 3 होगा हमारा वही क्या आ जाएगा इसका मासा आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है भाग विधि, 12 और 15 का कह रहा था, तो भाग विधि का तरीका होता है 12 में भाग देंगे 15 में तो 12 एकम 12, बचेंगे 3, 3 से भाग देंगे 12 में 53 3 चौको 12। बताया था जैसे ही शेषफल हमारा 0 बच जाए तो यहाँ जो वाला जो जिससे भाजक होता है, जिससे हम लोग भाग देते हैं, तो ये भाज्य होता है, यही क्या कहलाता है इसका, यही कहलाता है इसका मासा कहलाता है। तो ये 3 इसका एचसीएफ हो गया। उस विधि से भी आ रहा था, इस विधि से आ रहा था, लेकिन शॉर्ट मेथड क्या होता है, बड़ी से ये तो छोटी संख्याएं थी आपने आसानी से निकाल लिया, तो इन बड़ी संख्याओं का कैसे निकालेंगे। तो देखो करिए क्या कि इन संख्याओं का अंतर लिखिए, अंतर देखते हैं तो 15 और 12 के बीच का अंतर 3 का है। क्या इसमें 3 का भाग दे तो इसमें जा रहा है भाग, दोनों में जा रहा है, तो यही क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया। कुछ और देखिए संख्या, जैसे 12 और कह रहा है 16, इनका कर रहा है, तो अगर इनको हम निकालेंगे तो इसका मासा जो आएगा 4 आएगा। लेकिन आप देखिए क्या इनका अंतर भी 4 आ रहा है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 इसका क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। अब आपको लग रहा था कि अंतर ही आ जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी नहीं होगा। जैसे दे रहा है 12 और 20, 12 और 20 के बीच का अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो आ रहा है 8। क्या 8 से ये कट रहा है, क्या 8 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो इसके फैक्टर कीजिए, तो इसके फैक्टर एक तो हो जाएगा 4 गुणा 2 हो जाएगा। अब देखो 2 से भाग जा रहा है लेकिन 4 से भी जा रहा है भाग, तो हम कौन सी संख्या लेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या दे रहा है 4, 4 से इसमें भाग जा रहा है, 4 3 12 और 4 पंचे 20, तो इसका माशा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई। बात बस इतनी सी है कि जो माशा होता है वो दोनों संख्याओं का या जितनी संख्या होगा उनमें से सबसे जो लोवेस्ट डिफरेंस आता है, जो सबसे कम अंतर आता है, वह अंतर होगा या तो मासा या उसका जो फैक्टर, या तो अंतर अगर नहीं है मासा, इसमें अंतर आ रहा था, अगर अंतर मासा नहीं है तो उस अंतर के फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं और वो उसमें मासा होगा। और गुणनखंड जिसको नहीं आता है अभी, तो सबसे पहले फैक्टर्स के 2 वीडियो डाले हैं, तो उनको ज़रूर देखें, और उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
इसका मासा हो गया 4। अब इसी तरीके से, इसी के आधार पर इस बड़े से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर सबसे कम है। तो अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को, तो ये मिल रहा है 2945 और ये मिल रहा है 2950, और 2950 और 2945 के बीच का अंतर कितने का हो जाएगा, 5 का। क्या 5 का भाग सब में जा रहा है, तो 5 इसके लास्ट में 0 है, सब में किसी के लास्ट में 0, किसी के लास्ट में 5 है। तो जब लास्ट में 0 या 5 हो तो अंतर, वही जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, उसका मासा कहलाता है। ये बात हो गई इसकी। अगर यहाँ पे 2950, ये तो गया इसका आंसर, लेकिन 2950 की जगह अगर यहाँ पे 3950 होता तब हम लोग कैसे करते। तो देखिए, अब देखिए इनके बीच का तो अंतर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, तो इनको हम नहीं लेंगे। अब हम लेंगे किसको, लेंगे इन दोनों को। तो 3000 और 2950 के बीच का जो अंतर है वो 50 का है। क्या 50 का भाग सब में जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 50 के लिए सब में लास्ट में 0 होना चाहिए, सबके लास्ट में 0 नहीं है। तो मतलब इसका 10 तो सबका फैक्टर नहीं हो सकता, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 5। 10 से सभी संख्या डिवाइड नहीं होंगी, तो कैसे डिवाइड होंगी, 5 से। 5 से ऐसे डिवाइड होंगे क्योंकि 5 के डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो पहले प्रीवियस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ ले। और डिविजिबिलिटी रूल 5 का क्या होता है, विभाज्यता का नियम, कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होता है वो सभी संख्याएं 5 से डिविजिबल होती हैं। तो देखिए कि सभी संख्याओं में या तो 0 मिल रहा है या तो 5 मिल रहा है। तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 5 होगा। यही इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है और आपसे इसमें कह रहा है कि इसका लाशा ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखो भिन्नों का लाशा कैसे निकालते हैं। भिन्नों के लाशा की बात करें, भिन्नों का लाशा, तो इसका देखिए क्या होता है कॉन्सेप्ट। लाशा का मतलब LCM। तो ऊपर वाले सभी अंशों का क्या निकालते हैं, जितने अंश दिए गए होते हैं, जितनी भिन्न है तो उनके ऊपर अंश का निकालेंगे, अंशों का लाशा। और अपॉन में हर का लाशा, या जितने हर होंगे सभी हर का माशा। और अगर आपसे कहे भिन्नों का मासा, तो भिन्नों का माशा कैसे निकालते हैं, सभी क्या कह रहेंगे, अंशों का माशा निकालेंगे, अंशों का मासा अपॉन सभी हरों का लाशा। मतलब क्या होता है इसका, कि अगर लाशा कहेगा तो ऊपर लाशा नीचे माशा, अगर माशा कहेगा तो ऊपर माशा नीचे लाशा, उसका जस्ट नीचे क्या करते हैं, लाशा भी निकालना है। अब इसमें कह रहा है इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है इसका। देखिए इसमें लाशा निकालने का तरीका बताया। सबसे बड़ी वाली संख्या को हम लोग लेते हैं, तो 16 सबसे बड़ी संख्या है। 16 में इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा, लेकिन इसका नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 दूनी 32, 32 में इसका जाएगा, लेकिन इसका फिर भी नहीं जाएगा। 16 यहाँ 48, 48 में इसका भी चला जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 48, 48 का हो गया ऊपर लाशा। नीचे वाले का मासा निकालते हैं। मासा ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करती है। तो 7 एक ऐसी संख्या है जो सभी हरों को डिवाइड कर रही है, तो कितना आ जाएगा, 7। तो 48/7 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप लोग फार्मूले नोट कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन दे रहा है और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में मासा ज्ञात कीजिए। तो देखो मासा निकालने का तरीका बताया, ऊपर वाले का मासा, तो ऊपर कोई ऐसी संख्या बताइए जो सभी को डिवाइड कर दे। कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, तो 1 लेंगे। नीचे का लेंगे मासा। अब नीचे का मासा जब निकालेंगे तो देखेंगे कि 35 ना तो ये डिवाइड कर रहा है, ना ये डिवाइड कर रहा है, ना ये डिवाइड कर रहा है। सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 35 दूनी 70, 70 इससे ये केवल डिवाइड होगा, 70 इस दोनों से डिवाइड नहीं होगा। तो 35 दूनी 70 और 35 तिया 105, 105 से ये डिवाइड कर देगा, ये दोनों नहीं करेंगे। तो 35 तिया 70, 35 तिया 105 और 35 चौको कितने हो जाएंगे, 140। 140 में अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो किसका भाग चला जाएगा। या और सिंपल तरीका बता दें कि देखो सब में 5 कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले 5 ले लो, तो बचेगा 2, 3,
ये बचेगा 5 चौको 20, 5 सत्ते 35। अब देखो क्या करेंगे, इनका मासा जब लेंगे तो 7 चौक 28, 28 से मिल जाएगा, 28 का गुणा 3 में करेंगे तो 28 गुणा 3 तो आएगा 1/5 तेई 15, 15 8 120, हासिल लगा 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 हो जाएगा कितना 420। तो 1/420 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही अपना क्या है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको ये दे रहा है, ये है 2 की पावर 3 और ये क्वेश्चन दे रहा है, इसका कह रहा है आपको लाशा निकालना है। लाशा हम बताया क्या करते हैं, देखो याद रखना, जब लाशा की बात करें तो हम सबसे बड़ी घात कॉमन लेते हैं, और जब माशा की बात करें तो सबसे छोटी घात कॉमन लेते हैं। तो लाशा कह रहा है तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या लेंगे 3। फिर 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो क्या लेंगे 3 की पावर 3। और 5 की पावर यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो लाशा के लिए कितनी कॉमन लेंगे 2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8 हो गया, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27, और 5 की पावर 5 का मतलब हो गया 25, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25, 25 अट्ठे 200, ये आ गया 200 गुणा 27, और 27 का 2 में गुणा करेंगे होता है 27 दूनी 54 और 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 5400, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी में देखिए आपको हम बता रहे हैं क्या माशा निकालना, तो माशा कैसे निकालेंगे पावर का, तो माशा निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे कम घात कॉमन लेते हैं, तो देखते हैं 5 तो सभी में है नहीं, ठीक है, 2 सभी में है नहीं, तो 2 भी कॉमन नहीं मिलेगा, 3 सभी मिल रहा है, 3 की घात इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो हम सबसे कम घात कॉमन लेते हैं, तो 3 की पावर 1 कॉमन लेंगे, तो इसका जो एचसीएफ होगा या मासा होगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन, इसमें आपसे कह रहा है कि इसका क्या करना है, माशा निकालना है। माशा क्या होगा, तो इसका माशा निकालने का तरीका भी बता चुके हैं। जब माशा कहे तो ऊपर वाले अंश का क्या निकालते हैं, माशा। 3 एक ऐसी संख्या, इन सबको कौन सी संख्या डिवाइड कर रही, 3। नीचे का निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, जब लाशा निकालेंगे, तो जब नीचे का लाशा निकालेंगे तो लाशा इसमें क्या मिल रहा है, माशा निकालना था, तो माशा कह रहा है कितना होगा, तो लाशा निकालेंगे। तो लाशा के लिए देखो सबसे पहले 4 मिल रहा है, इन सब में तीनों में 5 मिल रहा है, जब 5 से भाग देंगे इसमें 5 बचेगा, इसमें 7, तो इसका एक 5 ले लो, इसका 7 ले लो, 5 चौको 20, 20 500, 100 का 7 में गुणा करेंगे आएगा 700। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब देखिए ऐसे जो आंसर टैली हो नहीं रहा है तो 7 का इसमें डिवाइड करो, भाग तो जाएगा नहीं, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, कितने बचे 6 बचे, 6 बचे तो 7 सत्ते 49। अब इससे नीचे क्या था 100, 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दशमलव अंक की तरफ आ जाएंगे, तो 1 2 4 2 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसका लाशा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक, तो इसका लाशा कैसे निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है अंश का क्या करते हैं, लाशा निकालेंगे, तो लाशा निकालेंगे तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, इनमें मिल रहा है 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे, इसमें 4, इसमें 9 त्रिक 27, 4 ये भी है, तो इन दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है, और जब 9 लेंगे तो इससे 3 एक बाहर हो चुका है, तो इसमें बचेगा 4, तो 9 में से इसका एक 9 आ गया, इसका 9 आ गया, तो इसमें 3 बचेगा, तो इन दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, तो 9 गुणा 3 गुणा 4 क्या आएगा, और नीचे क्या मिल रहा है, माशा लेंगे, तो माशा निकालने का तरीका कुछ कॉमन लेते हैं, जो सबसे इन सब में कॉमन मिलेगा, इन सब में कॉमन कितना मिल रहा है 1,
9 त्रिक 27, 27 का 4 बार गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 2 हो जाएंगे 10, तो 108 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 108 आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। इसका कह रहा है लाशा निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। देखो ऊपर जब लेंगे तो ऊपर क्या मिल रहा है, कॉमन एलसीएम में 4 मिल रहा है, ऐसी संख्या है जो सबसे डिवाइड हो जाएगी। नीचे का लेंगे एचसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो एक अंक के बाद दशमलव मिल रहा है, और दूसरी बात ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो सभी को डिवाइड कर दे तो 0.3 मिल रहा है। तो 0.3 ये आ जाएगा 4/0.3, इसका आंसर आ जाएगा। या दशमलव काट देंगे तो हो जाएगा 40, तो 40/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए भिन्न से रिलेटेड अंतिम क्वेश्चन ये दे रहा है, इसका आपको क्या निकालना है, इसका कह रहा है मासा निकालिए मासा। इसका मासा देखो कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का मासा निकालेंगे। तो ऊपर कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, 0.1, क्योंकि साथ में ये 2 तो मिल रहा है इन तीनों में, लेकिन इसमें मिल रहा है 0.7, तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0.1 आ जाएगा इसका निकालेंगे। नीचे वाले का क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा निकालने के लिए देखेंगे इसका इसमें भाग चला जाएगा, इसका इसमें भाग चला जाएगा, इसका इसमें भाग जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये इसका 5 का तो जाएगा नहीं, 7 का भाग जब इसमें देंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो भाग जाएगा नहीं 7 का, सॉरी 7 का तो चला जाएगा, कहेंगे 5 का नहीं जाएगा, इसका नहीं जाएगा। तो इसका कैसे जाएगा, देखो 14/3.5, दशमलव काटेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 35 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 4 बार, तो इससे डिवाइड हो रहा है। तो इन सबका जो मासा है वो आ रहा है 14, सॉरी लासा, इन सबका इन तीनों का मासा आ रहा है 14, और ये 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 5 को और मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 5 70 70 आ जाएगा ये। अब इसको अगर दशमलव हम लोग काट दें तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 1/700 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लो इससे रिलेटेड, बस फिर उसके बाद टाइप चेंज करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5/12, 10/15, 3/20 और दे रहा है 8/25। लाशा और माशा दोनों का अनुपात निकालना है, लाशा और माशा का अनुपात। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। एलसीएम देखते हैं इसका क्या आता है, तो एलसीएम मतलब ऊपर वाले का एलसीएम ऊपर वाले का लेंगे तो 10 सबसे बड़ी संख्या दे रहा है, 10 से केवल 40 एक ऐसी संख्या है जो सभी से 40 भी नहीं डिवाइड होगा। 4 3 12 120, 120 ऐसी संख्या है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 10 3 और 8 फैक्टर करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे 5, ये आएगा कितना 10, ये सॉरी 5, ये आएगा 5, ये आएगा 3 और ये आएगा 4। अब 5 से ये वाला डिवाइड है, 3 से ये वाला डिवाइड है, 4 से ये वाला डिवाइड है। 4 3 12, 12 5 60, 60 दूनी 120, तो 120 इसका हो जाएगा लाशा। तो लाशा की जगह लाशा लिख दिया। और नीचे का मासा, तो मासा क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन हमें नहीं मिल रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा 1 अनुपात। अब कह रहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ ऊपर वाले का मासा, ऊपर वाले का मासा, कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा है तो आ जाएगा 1। अब नीचे वाले का लाशा, जब नीचे वाले का लाशा लेंगे तो 60 तो ऐसी संख्या है जो इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, लेकिन इससे नहीं डिवाइड है। तो 6 5 30, 301 ऐसी संख्या आ जाएगी जो इससे भी डिवाइड हो जाएगी। इसका कह रहा है अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है, तो अनुपात के लिए इसका इधर गुणा कर दो, तो 120 गुणा 300 अनुपात 1, तो आ जाएगा 12 3 36, 1 2 3 दशमलव सॉरी अनुपात 1। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन ये दे रहा है इसका कह रहा है लाशा निकालिए एलसीएम। तो लाशा निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग सबसे बड़ी घात कॉमन लेते हैं। सबसे बड़ी घात देखेंगे क्या दे रहा है, लाशा निकालना है लाशा। तो देखो लाशा के लिए 5 तो केवल एक संख्या में दे रहा है, तो 5 की पावर -12 ये अलग हो जाएगा। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या दे रहा है, सबसे बड़ी पावर है इसकी। जो माइनस में जो चीज़ होती है वही क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, तो इसकी पावर ये हो गई माइनस के, तो 8 की पावर -2, तो ये आ जाएगा इसका क्या आंसर। अब देखिए कुछ घातों वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, इनके अनुसार हम लोग सीखेंगे घातों का कैसे लाशा और कैसे मासा निकालते हैं। तो इसका देखिए लाशा और मासा, तो
देखो लाशा कैसे निकालते हैं। लाशा निकालने का जो तरीका है हमारा, सबसे बड़ी घात कॉमन लेते हैं। सबसे बड़ी घात कौन सी दे रहा है, 6⁻⁻1 बताया था, माइनस वाली सबसे कम जो होगी उसी को बड़ी मान के सॉल्व करेंगे। मासा में जो होगा सबसे छोटी लेते हैं, सबसे छोटी मतलब 6 की पावर दे रहा है -12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें बात करें लाशा की, अगर बात करते हैं हम लोग लाशा की, तो लाशा में लेते हैं सबसे ज़्यादा घातें कॉमन। तो पहले 2 की देखते हैं, 2 की यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 की पावर 3। 3 की पावर बात करेंगे तो 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2। 5 की पावर की बात करेंगे तो 5 की पावर सबसे बड़ी दे रहा है 4, तो 5 की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसके अगर हम लोग मासा की बात करें, HCF की, तो मासा जो होता है वो क्या होता है, सबसे कम घात कॉमन, तो 2 की पावर 1। 3 की पावर कितनी है, सब जगह 2 है, और 5 की पावर सबसे कम कितनी है, 5 की पावर 2 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बात करें इसके अगर लाशा की हम लोग, लाशा की, तो लाशा में क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात कॉमन सबसे बड़ी दे रहा है 12 की पावर 10। इसके बाद अगर हम लोग मासा की बात करें तो मासा जो होगा वो क्या होगा, इनकी सबसे छोटी घात कॉमन, और सबसे छोटी कितनी दे रहा है, 12 की पावर 2, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इस वाले को देखते हैं, अब तो वैसे कर लोगे। लाशा की अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग लाशा निकालते हैं। तो लाशा निकालने का तरीका, सबसे बड़ी घात कॉमन, तो 2 की पावर सबसे बड़ी दे रहा है 4, 3 की पावर सबसे बड़ी दे रहा है 2, यहाँ पे 1 है, 5 की पावर दे रहा है 2, और इसमें दे रहा है 7, तो ये हो गया इसका मासा। अगर लाशा। अगर हमें चाहिए मासा, HCF निकालना है तो कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी घात कॉमन लेते हैं, तो इसमें 5 तो दोनों मिल नहीं रहा, 5 का काम खत्म। 2 की पावर सबसे कम किसमें, इसमें 2 की पावर 2, और 3 की पावर किसमें कम है, इसमें। ये जो चीज़ दोनों में कॉमन नहीं होती उसको मासा में नहीं काउंट करते हैं, तो इसको लेंगे नहीं। इसकी बात करें अगर इसके हम लोग निकालते हैं लाशा की, तो लाशा बता चुके हैं, सबसे बड़ी घात कॉमन सबसे बड़ी दे रहा है 13 की पावर 7। और अगर हम लोग मासा की बात करें तो मासा जो इसका होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी घात कॉमन, और सबसे छोटी घात आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 13 की पावर 1, तो इसमें आ जाएगा 13 की पावर 1 मतलब 13। तो देखो इसका जब मासा निकालेंगे तो मासा मतलब सबसे कम घात कॉमन, सबसे कम घात का मतलब होता है जो सबसे बड़ी घात कॉमन दे रहा है, सबसे छोटी दे रहा है मासा में, तो सबसे छोटी माइनस वाले में सबसे बड़ी संख्या होती है, तो -3, तो -3 इसका आंसर आ जाएगा, 5 - 3। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आपको जो घातों वाले क्वेश्चन होते हैं उनका मासा और लाशा निकालना आप लोग सीख चुके होंगे। देखिए ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लाशा, या इंग्लिश में आप कहेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल HCF इंटू LCM। इससे रिलेटेड देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पढ़ेंगे। कह रहा है 2 संख्याओं का मासा और लाशा दे रहा है 15 और 900 है। HCF जो दे रहा है वो दे रहा है 15, और LCM जो दे रहा है वो दे रहा है 900। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद कह रहा है यदि इसमें से एक संख्या 60 हो, पहली संख्या दे रहा है फर्स्ट नंबर जो है वो दे रहा है 60, कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस हम लोग फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, मासा गुणा लाशा। मासा दे रहा है 15 और लाशा दे रहा है 60। पहली संख्या की जगह हम लोग लाशा दे रहा है 900, पहली संख्या की जगह हम लोग लिख देंगे 60। अभी देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 15 × 6 = 90, 15 आएगा, और 15 का 15 में गुणा करेंगे तो जो सेकेंड नंबर होगा वो हमारा आ जाएगा कितना, 15 15 हम 225, तो 225 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि कोई 2 संख्याओं का गुणनफल जो दे रहा है 7776 दे रहा है। अब देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दे रहा है 7776। ठीक है, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ये बराबर किसके होता है, मासा गुणा लाशा के, मतलब HCF और इंटू LCM, और ये भी कितना होगा 7776। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए आपसे कह क्या रहा है कि इसका जो लाशा है, लाशा जो है वो 216 है, तो मासा ज्ञात कीजिए। लाशा दे रहा है आपको 216, मासा कह रहा है आपसे ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए, बराबर दे रहा है 7776। अब देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 4 से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग।
4 एकम 4, बचेंगे 3, 4 9 36, बचेंगे 1, 4 चौको 16, 4 चौको 16। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब इसको काटेंगे 2 से तो 27 दूनी 54 होते हैं, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 9 से अगर काटें 9 त्रिक 27, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 8 72। 3 से अगर हम लोग काटें तो आएगा 3 त्रिक 9, तिछक 18। तो इसका जो HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको मासा बोलते हैं, वो कितना आ जाएगा 36। तो 36 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 1722 और 41 है। लासा जो दे रहा है वो दे रहा है 1722, मासा जो दे रहा है CF वो दे रहा है 41। कह रहा है दूसरी संख्या जो है वो सेकेंड नंबर जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 287। कह रहा है आपको पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मासा और गुणा लासा। लासा दे रहा है 1722। देखो इसको डिवाइड करेंगे, इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये डिवाइड हो रहा है 8 2 10 7 17, और ये कटेगा नहीं, 7 से काटेंगे, इसको इससे डिवाइड करो। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितने बार जाएगा, 7 14 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42, 6 बार जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 6 एकम 6, 6 चौको 24, 246। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1350 है। इनका गुणनखंड दे रहा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दे रहा है आपको कितना, 1350। आपसे कह रहा है कि मासा जो है 15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो मासा जो दे रहा है आपको, मासा वो दे रहा है 15। तो देखो पहली संख्या जो हमने मान ली, पहली संख्या मान ली हम लोगों ने 15x है। 15x क्यों मानी, 15 × x, क्योंकि जो मासा होता है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। जैसे देखो बात करें अगर हम लोग, जैसे 20 और 30 की बात करें, इसके मासा की, तो मासा क्या होगा 10, तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो हम इसको पहली संख्या को लिख सकते हैं 2 × 10 मासा गुणा ये, इसको लिख सकते हैं 3 × 10, तो 10 तिया 30, तो ये हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये 15x है, और दूसरी संख्या जो हो गई, दूसरी संख्या को हम लोगों ने मान लिया कितनी, 15y। इनका गुणनखंड दे रहा है 1350 के, तो 15x गुणा 15y बराबर जो दे रहा है 2 अंकों की संख्या कह रहा है और 1350 है। तो देखो 15 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 15 9 135, 90 बार। 15 छक्का 90, 6 आ गया। तो x × y, तो x × y क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, तो 2 × 3 होने चाहिए। मतलब x का मान 2 है और y का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 15 × 2। यहाँ पे जब हम लोग 2 रखेंगे x की जगह, तो 15 × 2 बराबर कितने के, 30 के। और यहाँ पे अगर हम लोग 3 रखेंगे तो 15 3 कितने हो जाएंगे, 45 के। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, 30 और 45। ये हमारी क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है दो संख्याओं का मासा और लासा दे रहा है 9 और 315 है। मासा दे रहा है HCF 9 है, और LCM जो है वो कह रहा है 315 है। कह रहा है किसी दूसरी संख्या, और कह रहा है दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 21 आता है। मतलब संख्या में पता नहीं है क्या है, लेकिन जब 3 से भाग देता है तो शेष भागफल कितना आता है, 21 आता है। शेषफल कुछ नहीं दे रहा। तो यहाँ पे 21 दिया कितने आएंगे, 63। तो यहाँ पे 63 आया होगा, तभी तो 0 आएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेकंड नंबर जो हो गया, दूसरी संख्या सेकंड नंबर वो हो जाएगा कितना, 21 दिया, 63 आया था। कह रहा था पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है कितने के, मासा गुणा लासा, 315। 69 63, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 7 पना 35। तो जो पहली संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 45। 45 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो कह रहा है 36 है। जो दो संख्याओं का योग जो दे रहा है वो दे रहा है 36। और आपसे कह रहा है कि उनका मासा जो है 4 है।
तो मासा जो है वो दे रहा है 4। तो देखो पहली संख्या हम लोग मान लेंगे कितनी संख्या हो जाएगी, पहले हम लोगों ने मान लिया 4x और दूसरी मान लिया 4y। इनका योग कितना दे रहा है 36 के। 4 कॉमन मिल रहा है, बचेगा x प्लस वाई बराबर 36। तो 4 9 36, तो x प्लस वाई बराबर 9 के। अब आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इस प्रकार के कितने युग्म संभव है, मतलब इस प्रकार की कितनी दो संख्याएं बन सकती हैं जिनका मासा 4 और योग कितना हो 36 हो। तो देखो कैसे करेंगे, ऐसी दो संख्याएं लो x और y के बाद जिनका योग क्या आ जाए 9 आ जाए। तो 1 8 2 7 3 5 3 6 और आएगा 4 5, ठीक है। इसके बाद हो गया 4 5, फिर अगर चलेंगे तो आएगा 5 4, वही चलने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। तो अब देखेंगे इसमें हम लोग किसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या है कुछ जिनमें कुछ कॉमन मिल रहा है। तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है 3, तो ये वाली होगी नहीं। तो हमें युग्म में कितने मिल गए 1 2 3, तो 3 ऐसी संख्याएं हैं, 3 ऐसे युग्म हैं। तो युग्मों की संख्या कितने हो गई 3, तो 3 हमारा हो गया आंसर। 3 ऐसे युग्म हैं कि जिनको क्या करेंगे, जिनका मासा जो आएगा वो 4 आएगा और योग कितना आएगा 36 आएगा। देख लो, चाहे 4 का इसमें गुणा करेंगे क्योंकि x का मान यहाँ पे पूरी संख्या होगी 4x, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 और 4 8 32। इसमें करेंगे 4 तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 7 28। इसमें करेंगे 4 5 20, 4 चौको 16 और 4 5 20। अब देख लो इनका योग कितना आ रहा है 36 आ रहा है, और इनका सभी का मासा निकालेंगे, इन दोनों का मासा 4, इन दोनों का मासा भी 4, इन दोनों का मासा भी 4। तो इस प्रकार के कितने युग्म केवल संभव है 3 युग्म केवल आपको क्या है संभव है। इसके बाद देखिए इसके बाद आपसे कह रहा है इसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है 216 है, उनका मासा 27 है। बिल्कुल वैसे ही है, दो योग क्या है 216 है। तो हम पहली संख्या मान लेंगे मासा 27 है, तो 27x और 27y योग दे रहा है 216। अब आपसे क्या रहा है कि उनका मासा 27 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं या युग्म संभव हैं। तो 27 हम लोगों ने ले लिया कॉमन, तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल 216। 9 से डिवाइड करेंगे 9 3 27, 9 से डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 24। तो x प्लस वाई बराबर 8। अब 8 के पेयर बनाना है, तो एक तो बन जाएगा कितना 6 2 8, 6 2 8। दूसरा बन जाएगा कितना 5 3 8, फिर 4 और 4 8, फिर वही हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 3, इस तरफ 4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, केवल कितने बचेंगे 1। तो एक जोड़ा केवल ऐसा संभव है जिसमें क्या होंगे, जिसमें क्या होगा दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें केवल क्या होगा इनका जो योग आएगा वो 216 आएगा और जिनका मासा क्या होगा 27 होगा। अभी एक और बन जाएगा 1 और 7, 1 और 7 नहीं लिखा, तो कितने जोड़े संभव हैं 2 जोड़े संभव हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद आपसे कह रहा है दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल 6300 है। मासा जो दे रहा है वो दे रहा है SCF, वो दे रहा है आपको कितना 15, और गुणनफल दे रहा है कितना, गुणनफल दे रहा है 6300। आज से पूछ रहा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो पहली संख्या हम लोगों ने मान लिया 15x और दूसरी मान ली 15y। गुणा कह रहा है 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, ये आ गया। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120। तो x इंटू वाई बराबर कितने हो गए 28 के। अब ऐसी संख्याएं के जोड़े लेने हैं कि जिनको गुणा करने पे 28 आ जाए। तो 1 और 28, ठीक है, 2 और 14, 14 दूनी 28, फिर 4 और 7, 7 चौक 28, ठीक है। अब कुछ बनेगा, अब तो कुछ हमारी समझ में बन नहीं रहा है। तो जब इसमें कुछ बनेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें जब कुछ बन नहीं रहा तो ये तो कट जाएगा, इसके आगे कुछ आएगा नहीं। तो ये पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तो कितने युग्म संभव हैं 2 युग्म ऐसे संभव हैं, 2 जोड़े ऐसे संभव हैं जिनका मासा 15 है और जिनका गुणनफल 6300 आएगा। चेक करके देख सकते हैं। संख्या कैसे पता करेंगे कौन कौन सी, अगर पूछ देता संख्या कौन कौन सी है
तो एक संख्या कौन सी हो सकती थी 15x, तो x का मान 1 था तो 15, और 15 का 28 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 420। फिर अगर इसमें गुणा करते हैं 15 का इसमें, 15 चौको 60 और 15 सत्ते 105। तो ऐसी ये दो संख्या संभव है, एक तो ये संख्या संभव है 15 और 420, और दूसरी कौन सी है 60 और 105। ठीक है, एक इसी प्रकार से युग्मों वाला एक संख्या क्वेश्चन और समझेंगे अंतिम, युग्म से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 84 दे रहा है और उनका मासा जो दे रहा है 12 दे रहा है। योग तो उनका दे रहा है 84 और मासा जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 12। तो क्या होगा, हम लोग ले लेंगे 12x और 12y बराबर कितने के 84 से 12 कॉमन लिया, बचेगा x प्लस वाई बराबर 84। 12 से डिवाइड करेंगे 7 बार जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 7। अब ऐसे दो जोड़े बनाने हैं जिनका योग कितना हो 7 हो, तो 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4। अब तो कुछ बनेगा नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार के कितने जोड़े संभव हैं 3 जोड़े संभव हैं। तो 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 युग्म बन रहे हैं जिनका क्या होगा योग 84 होगा और मासा क्या होगा आएगा 12 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन दे रहा है दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। इनका कह रहा है लासा अगर 480 है तो कह रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका लासा निकालो, इसका लासा जब निकालेंगे तो आएगा 8×45, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो इनका गुणा हो जाएगा 8×45, और हमारे हिसाब से लासा आया 40 और इसके हिसाब से दे रहा था 480। 0 से 0 कट जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 12 चौको 48 तो 12, 1 बराबर 12 आया। तो हमें पूछ रहा था बड़ी संख्या थी 8, 12 अट्ठे 96 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। छोटी संख्या पूछता तो 12 पंचे 60, 60 हो जाती है आपकी छोटी संख्या। देखो अब अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28 और 42 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो स्क्रीन में आपको देख रहा है। कह रहा है 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, 2, 3 और 4 के अनुपात में है। इनका जो मासा है वो 12 दे रहा है, मासा वो दे रहा है 12। आपसे कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, उनका लासा ज्ञात करना है। तो लासा निकालने के लिए क्या करो, देखो सीधे तरीका, एक तुम पहले संख्या निकालना बता रहे हैं, फिर इसमें बता रहे हैं लासा निकालना। तो संख्याएं कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मासा लेंगे। तो इसका मासा क्या आ रहा है, कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा, तो 1 आएगा। तो 1 बराबर कितने के 12 के। अनुपात में संभवतः यही जो 1 होता है, जो मासा होता है वो 1 के ही बराबर होता है, क्योंकि कॉमन नहीं लेते हैं, होता है कुछ बीच में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई ना कोई संख्या भी दे देता है। तो देखो अब क्या करेंगे, तो 1 बराबर आ गया 12 के, तो 12 दूनी 24, 12 तेई 36 और 12 चौको 48, ये हो गई संख्या। अब यदि आपसे ये कहे कि लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए क्या करो, इन सभी संख्याओं का गुणा करके इसमें गुणा कर दो। लासा निकालने का तरीका होता है, ट्रिक जो होता है वो होता है इन सभी का गुणा करना है। तो 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 12, तो 4 तेई 12 दूनी 24 या 12 12 में 144। 144 में हम लोग जब 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 288, और 288 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही आ गया आपका आंसर। सॉरी, एक चीज़ इसमें गलत हो गई, इन दोनों का जब मासा निकालेंगे तो इनका मासा निकालना है। तो जब मासा निकालेंगे तो आएगा 4 तेई 12, तो 12 ये आ गया, 12 12 में 144 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखो इसी प्रकार इसी दशमलव वालों अनुपात वाले कुछ क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग, जिससे और आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अनुपात का देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याएं 3:5:9 के अनुपात में हैं, 3:5:9 के अनुपात में हैं। उनका कह रहा है मासा जो दे रहा है वो दे रहा है 17, मासा जो है वो दे रहा है कितना 17। आपसे कह रहा है छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो देखो इनका मासा अगर निकालें हम लोग तो मासा कितना आ रहा है 1 बराबर 17 के। छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर कितना है 9 और 3 में 4 का, तो 4 बराबर कितने के अंतर पूछ रहा था, तो अंतर आ रहा है 4 का। तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 17 के, तो 1 में 4 का गुणा करेंगे 4, 17 चौको 68 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं।
3:4 के अनुपात में है। और आपसे कह रहा है कि इनका जो लासा है वो 240 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या होगी कौन सी है। इनका जो लासा आ रहा है वो आ रहा है आपका 240, तो लासा निकालेंगे तो इन दोनों का लासा क्या आ रहा है, 4 नहीं 12, 12 बराबर 240 के, 12 दूनी 24, तो 1 बराबर 20 के। छोटी संख्या पूछ रहा था 3 थी, तो 3 बराबर 1 का 3 में गुणा किया 3, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे 20 नहीं 60, 60 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी दशमलव भिन्न से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो दे रहा है वो देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो 200 क्या है, 72 है। यदि उनका मासा 34 हो तो वे संख्याएं क्या हैं। दो संख्याओं का योग जो दे रहा है, योग वो दे रहा है 272, 272, और मासा दे रहा है 34। तो जब मासा दे रहा है 34, तो अभी बताया था जब युग्म निकालना बता रहे थे कि संख्याएं कैसे मानेंगे। पहली संख्या मान लेंगे 34x, दूसरी संख्या 34y। योग दे रहा है कितना, 272। 34 हम लोग लेंगे कॉमन, तो बचेगा x + y बराबर 272। 2 से डिवाइड करेंगे 17 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 छंका 12। 17 से डिवाइड करेंगे 17 8 136, तो x + y। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका योग 8 हो, तो देखो पहली तो हो गई कितनी, 1 और 7, दूसरी हो गई 2 और 6, तीसरी हो गई कितनी, 3 और 5, चौथी हो गई 4 और 4। कॉमन वाली हटा देते हैं, तो ये दोनों तो हटा दिया। तो संख्या या तो अब युग्म पूछता तो युग्म तो आ गए दो जोड़े संभव हैं। संख्याएं पूछेगा तो 34 एकम 34, और 34 का हम लोग 7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 सते 7 चौक 28, और 7 त्रिक 21, 21 2 हो जाएगा 23। ऐसे इसमें गुणा करेंगे 34 का, तो 34 त्रिका 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, और 9 1 हो जाएगा 10, और 3 से गुणा करेंगे 34 का इसमें, तो 5 चौको 20, 5 तय 15, और 2 कितने आ जाएंगे, 17। आपसे पूछ क्या रहा था, दो संख्याओं का योग 272 है, उनका मासा 34 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आंसर को टैली करते हैं, देखते हैं कौन सा दे रहा है ऑप्शन। ऑप्शन ये वाला दे रहा है 34 और कौन सा, 238। 34 और 238 क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी अनुपात से रिलेटेड आपको दे रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। लासा आपको दे रहा है आपको 48, ठीक है। और इसके बाद आपसे कह रहा है लासा तो आपका 48 है, लेकिन आपसे कह रहा है संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। तो इनका अनुपात अगर निकालेंगे आएगा, लासा निकालेंगे इन दोनों का, 3 दूनी 6 आएगा, 6 बराबर 48 के, 1 बराबर 8 के। संख्याओं का योग पूछ रहा है, संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 3 2 5, तो 5 बराबर 5 अट्ठे 40 के, 40 आ जाएगा दोनों संख्याओं का योग। संख्याएं पूछता तो क्या होता है, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 1 बराबर 8 के था, 2 बराबर 16 के, और 16 8 त्रिक 24 के। इनका भी योग करके देखेंगे तब भी 40 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। मासा पूछता तो देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 8। जो 1 का मान आता है वही क्या होता है, मासा होता है, ये मासा आ गया। गुणनखंड पूछता तो 3 दूनी 6, 6 का 8 में गुणा कर देते, ठीक है, 48, तो 48 आ जाता। सॉरी, जब गुणनखंड निकालेंगे तो इनका गुणा करके गुणनखंड निकालेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इसका अनुपात का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अनुपात से रिलेटेड जो है वो कह रहा है आपसे, कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्तक के साथ अनुपात 7:12 है। दोनों संख्याओं का योगफल और लासा का अनुपात 7:12 है, ठीक है। और इसके बाद आपसे कह रहा है यदि उनका मासा 4 हो, मासा दे रहा है 4,
कह रहा है वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसी संख्याएं गिनो जिनका योगफल 7 हो, गुणनफल 12 हो। तो क्या आएगा 3 4 आ जाएगा। इनका मासा कितना दे रहा है 4, इनका मासा कितना दे रहा है 1, तो 1 बराबर 4 की संख्या हो जाएंगी 4 नहीं 12 और 4 7 28। संख्या क्या आ जाएंगी 12 और 28। 12 और 28 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूछ क्या रहा था आपसे, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या आ रही है 12 आ रही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मासा और लासा 21 और 84 है। एचसीएफ जो दे रहा है वो दे रहा है 21 और जो एलसीएम दे रहा है वो दे रहा है 84। उनका जो अनुपात दे रहा है वो अनुपात दे रहा है कितना 1:4। कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इनका अगर मासा से सॉल्व करना चाहे तो इन दोनों का मासा आ रहा है 1 और 1 बराबर दे रहा है 21 के। तो छोटी संख्या आ जाएगी 21 और बड़ी संख्या आ जाएगी 21 चौक 84। 21 एक कम 21 और 21 चौक 84। तो बड़ी संख्या पूछ रहा था तो बड़ी संख्या क्या आ गई 84 आ गई बड़ी संख्या। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही एलसीएम में था। कल एलसीएम के कुछ अन्य क्वेश्चन, बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ कल फिर हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए राधे राधे।